ऊर्जा संकट के बीच यूरोप ने ग्रीन एनर्जी का वादा तोड़ा। 5 यूरोपीय देशों में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट फिर से शुरू। पिछले साल कोयले पर निर्भरता खत्म करने की बातें की गई थी। यूरोप के इस फैसले से ग्लोबल वार्मिंग पर गहरा असर पड़ेगा। असल में बहुत आसानी से प्ली दी जा सकती है कि जिस वक्त ये बात कही गई थी उस समय रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था, एनर्जी की इतनी क्राइसिस नहीं हुई थी, इसलिए हमने ये बात कर दी थी। तो फिर आप उसी समय कहा कीजिए कि जो बातें हम कह रहे हैं ये कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन है, देखेंगे क्या होता है, उस हिसाब से हमने जो कहा है वो पूरा कर पाते हैं या नहीं, लेकिन तब तो बातें की जाती हैं। अब जरा देखिए क्या हुआ। पर्यावरण बिगड़ने की वजह क्या है, ये व्हाइट बॉम्ब क्यों बन रहा है, आपको देखना चाहिए। यूरोप में कोयले का इस्तेमाल अब बढ़ने लगा है। चीन की पनबिजली योजना, वो हर जगह बांध बना कर चाहता है कि एनर्जी बना ले, लेकिन वो बांध असल में कई जगहों पर क्या कर रहे हैं, ये वहां पर जो बाढ़ और सुखाड़ हर साल की दास्तान बन गई है, बताने के लिए काफी है। ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य से दुनिया दूर। ग्रीन एनर्जी की सिर्फ बातें होती हैं और कई जगहों पर जो ग्रीन एनर्जी है वो असल में ग्रीन एनर्जी नहीं है, एक तरह का छलावा है। ये सुशांत आपको पहले बता चुके हैं कि किस तरीके से वो एक छलावा है। मैं सुशांत सर के पास जाऊं उससे पहले जरा ये देख लीजिए क्यों बढ़ा कोयले का इस्तेमाल। यूरोप में गैस संकट से बचने के लिए कोल पावर प्लांट्स, कोयले पर आधारित ऊर्जा बनाने वाले, बिजली बनाने वाले जो वहां के संयंत्र हैं वो फिर से शुरू किए जा रहे हैं। कोल पावर प्लांट्स एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं और इसमें कौन कौन है जिन्होंने पहले कभी अहद ली थी कि हम अपने कोयले का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। उसमें नीदरलैंड है, उसमें जर्मनी है, उसमें ऑस्ट्रिया है, उसमें ब्रिटेन है, उसमें फ्रांस है, उसमें इटली है। और हवाला इस बात का कि हमारे यहां अब जो पहले से 40% के आसपास गैस सप्लाई हो रही थी रूस से, वो 2/3 कम हो गई है। हम क्या करें, कॉम्पनसेट तो करना पड़ेगा। अब जरा देखिए इससे हो क्या रहा है। यूरोप में कोयला उत्पादन बढ़ गया है। यूरोप में कोयला उत्पादन का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ये 53% पोलैंड, 28% जर्मनी, 8% चेक रिपब्लिक, 277.3 मीट्रिक टन। ये 1990 की दास्तान में आपको बता रहा हूं ताकि पहले क्या हो रहा था, बीच में क्या हुआ और अब क्या हो रहा है इसका आप कंपेयर कर सकें। 1990 में ये हुआ, लेकिन 2021 में इसको बहुत कंसिडरेबल हद तक कम किया गया और तब जो कुल मिलाकर कोयले का क्या उत्पादन था वो 57.2 मीट्रिक टन तक लाया गया। और अब जो मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार देश थे जो इसको प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें 96% पोलैंड था और 4% चेक रिपब्लिक था। लेकिन अगर आप कुल मिलाकर देखें तो क्यूमुलेटिव जो कोल प्रोडक्शन था वो कम हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ, यूरोपीय देशों में कोयले की अब सप्लाई बढ़ गई है। 2021 में जहां 2 मीट्रिक टन थी, मैं जून के आंकड़े का हवाला दे रहा हूं, 7.9 मीट्रिक टन हो गई है 2022 में। और अगर इसी रफ्तार से कोयले के इन बिजली घरों का खुलना और वहां पर कोयलों का जाना शुरू हुआ तो क्या होगा। वादा तो यह किया गया था COP26 में कि 2050 तक कोयले का इस्तेमाल लगभग खत्म हो जाएगा, लेकिन वादा टूट गया। तोड़ने वालों में नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली सब हैं। और 3 दशकों में यूरोप में जो कोयले का उत्पादन 80% घटा था, वो दास्तान बस अब पन्नों में सिमट जाएगी, क्योंकि अब हालात एकदम यू टर्न ले रहे हैं और कोयले का वहां पर कंजम्पशन बिजली बनाने के लिए अचानक फिर तेज हो रहा है। तमाम जगहों से, जिसमें कोलंबिया मुख्य रूप से आयात हो रहा है कोयले का, यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स भी उनको कोयला दे रहा है। अब जरा देखिए 2023 तक यूरोप में कोयले का उत्पादन 43% के आसपास तक बढ़ जाएगा और इसका जो इंपैक्ट होगा वो ये होगा कि 10 मीट्रिक टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। और ये तो अभी शुरुआत है। अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स खोलते हैं तो ज़ैपोरिज़िया जैसी दुर्घटनाएं इंतजार कर रही होती हैं। चेर्नोबिल में हमने देख लिया, ज़ैपोरिज़िया में हर दिन लग रहा है कि कोई बम जाकर ना फूट जाए, मतलब वो भी एक तरीके का न्यूक्लियर बम हो जाता है। और अगर आप दूसरे तरीकों को अपनाते हैं तो फिर ये देख लीजिए कोल क्या करने वाला है। ये हम किस तरफ जा रहे हैं और ऑल्टरनेट है क्या हमारे सामने विकल्प बचे हुए हैं। सुशांत सर, ये जो दिखाई दे रहा है, खासतौर से यूरोप जो कह रहा था वील लीड द वे इन रिड्यूसिंग इट टू ऑलमोस्ट नील बाय 2050, असलियत तो अब सामने आ रही।
यार देखिए, असलियत तो पहले से ही लोगों को पता था कि क्या है। वो जब तक अफोर्ड कर सकते थे, उनके पास दूसरे स्रोत थे ऊर्जा के, तो वो दुनिया भर को नसीहत देते थे। उनके पास पैसा भी था, उनके पास ताकत भी थी, वो दुनिया को नसीहत दे सकते थे। जब अपने पे आन बढ़ी तो फिर ऑब्वियसली उन्होंने पलटी खाई। अब देखिए, उनके पास कोल तो है, कोयला तो है बड़ी पर्याप्त मात्रा में, गैस नहीं है। अब अगर गैस रूस ने बंद कर दी तो अब क्या करें वो? अब उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि एक तो बड़ी अच्छी जिंदगी लीड करने की आदत पड़ गई नहीं है तो पिछले सर, ये जब 50-60 कर रहे साल थे में। वो, तो उनको ये नहीं मालूम था कि नेटो नेटो करके हम यूं जाके अगर रूस को प्रोवोक करेंगे तो कितनी सारे हमारे जो वादे हैं अम्मा वो। यार सुनो दिनेश, ऐसे है दुनिया में ना, जो कुछ होता है वो इस करके होता है क्योंकि आपने पूरी बात सोची नहीं होती, समझी नहीं होती, और उसके जो असरात होंगे आपके ऊपर वो आपने भांपे नहीं होते। अब प्रॉब्लम उनके लिए ये है कि एक तरफ इमीडिएट जो है, तुरंत वाली जो राजनीति है, जो गरमाई हुई है कि भाई आपके पास सर्दियां आ रही हैं, आपके पास गर्मी का कोई स्रोत नहीं है, आपके पास एनर्जी का कोई स्रोत नहीं है, आप चूल्हा कहां से जलाएंगे, आपके लोग जो है वो ठंड में मर जाएंगे। तो आपके ऊपर एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक चैलेंज है। आपके बिल जो हैं, आपके जो बिजली के बिल हैं वो दुगने हो गए हैं, तो एक पॉलिटिकल उसका इंपैक्ट पड़ेगा। उससे बचने के लिए आप ये वाला विकल्प यूज कर रहे हैं। अब ये विकल्प यूज करेंगे तो कल को जब भारत को नसीहत दी जाएगी कि आप अपने विकास की गति को रोकिए, आप ज्यादा महंगी ऊर्जा पैदा करिए, जो हम आपको देंगे उसके हम आपको कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं देंगे, तो भारत पलट करके बोलेगा कि जब आपके ऊपर विपदा आई थी तो आपने क्या किया था। तो ये हालात हैं। अब इसमें आप जरूर ये कह सकते हैं कि सारे लोग अपना हित देख रहे हैं,